वर्षा रानी को वोट दिए, वर्षा रानी को पहचानते नहीं हैं। एक बार चुनाव में जो देखे थे वो भी देखे थे, बात नहीं हुई है समाज में। ये कि विधायिका जो हम लोगों की है, आज के डेट में यदि वो कहीं पर बिना लेवल लगी हुई गाड़ी पर वो उतरती हैं तो 90% जनता यहाँ की उनको पहचान नहीं पाएंगे कि यही मेरी विधायिका। किसी का कमायु पुत्र मर गया कि पुलिस प्रशासन का मनमानी है, उसको सजा देना चाहिए। बिहपुर जो कि पड़ता है भागलपुर जिले में, यहाँ पर बीते 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा जो माहौल है वो गर्म है। माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि एक नौजवान को यहाँ के अफसरशाही ने मार डाला और हम उसी गांव में आज खड़े हैं। वो गांव है मड़वा जो कि पड़ता है बिहपुर विधानसभा में। चूंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं तो इस मामले में क्या होगा क्या नहीं ये कोई नहीं जानता है क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। लेकिन इसी बारे में हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या था और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि बिहपुर में आखिर चुनावी हवा जो है वो किस तरफ बह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए साहब, एक नौजवान को आपके क्षेत्र में मार दिया जाता है और उसका कोई भी माई बाप नहीं है पूछने वाला। नहीं, हमारे विधायक जी जो है, जो शैलेंद्र जी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। पूर्व विधायक वहाँ पर पहुँचे, उनसे मतलब कि पूछे मौजूदा विधायक तो नगण्य थे, वो थे भी नहीं। ये शैलेंद्र जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो थे वहाँ पर, उनसे हाल समाचार पूछे। उसके बाद वहाँ माहौल शांत करके कि आप मतलब कि लिहाज को जाने दीजिए, ये कह कर वो सांत्वना दे करके वो आए। और ये वर्षा रानी जो है वो नहीं मौजूद। अच्छा, वर्षा रानी मतलब अपने क्षेत्र के परिवार, एक विधानसभा जो होता है विधायक का परिवार होता है, उस परिवार में आती भी नहीं है। क्या आपने वर्षा रानी को देखा है, कभी मिले हैं उनसे? हाँ, एक बार जमालपुर आए हुए थे वो। हाँ। आए हुए थे ये मात्र एक बार, उसके बाद कभी नहीं देखे। हाँ, लोग तो ये कहते हैं कि वो मिलती नहीं है, उनको लोग पहचानते भी नहीं। हाँ, अगर जैसे बाढ़ का समय या चुनावी माहौल में भी वो आते हैं, या कभी का किसी के यहाँ मतलब कि अगर रमजान है या जो है तो उसमें वो अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं मस्जिद मदरसा। उसके बाद हम आज तक नहीं देखे। आप बताइए साहब, ये जो कल 2 दिन पहले हुआ, ये घटना हुई, ये दरअसल बहुत ही दुख देने वाली घटना है। किसी के भी घर का जवान बेटा अगर मर जाता है तो उस घर के साथ साथ उस गांव के लिए भी एक दुख का क्षेत्र होता है। वो तो है। हाँ। उसके साथ जो भी हुआ वो तो अन्याय हुआ। पूर्व विधायक जी आए थे, उसको जो है सारे समाज को समझा करके गए। उनके कहने पर जो है फिर ये धरना उड़ना भी खत्म किया गया। पुलिस का इस जगह जो है मनमानी हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बात चुनाव की करते हैं क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। तो चुनाव में क्या माहौल है, चुनावी हवा किस तरफ बह रही है? चुनावी माहौल तो विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। रोड बना हुआ है, नल देखिए यहाँ लगा हुआ है, आपके सामने वहाँ देखिए नल लगा हुआ है, पानी भी चल रहा है, सुबह शाम चलता है जो उसका टाइम है। गांव का सड़क पक्की है, नाला भी कहीं पर बन रहा है, कहीं नहीं भी है, अभी कुछ काम होना बाकी भी है। लेकिन जो यहाँ का समस्या है मेन बाढ़ का समस्या है। बाढ़ के समय में खेत डूब जाता है हम लोगों का। जो आज तक विधायक बने कोई हम लोगों का जो है खेत जाने के लिए सड़क नहीं बनवा पाए। एमपी जो बने वो सड़क नहीं बनवा पाए। हम लोग अजय मंडल को वोट दिए, आज तक देखे नहीं कि अजय मंडल कौन है। वर्षा रानी को वोट दिए, वर्षा रानी को पहचानते नहीं हैं। एक बार चुनाव में जो देखे थे वो भी देखे थे, बात नहीं हुई है समाज में कि कहाँ। ये शायद वही विधानसभा है जहाँ के पूर्व 2010 के विधायक ने सबसे लंबी सड़क बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया था। हाँ, वो इंजीनियर साहब थे। तो इंजीनियर साहब के बारे में जब हम पिछले 2 महीने से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो घर घर जाते हैं। क्या ये बात में सच्चाई? वो घर घर जाते हैं। अगर कोई गरीब दलित हो या सवर्ण हो या अति पिछड़ा हो, किसी भी जाति का हो, अगर उनको पता चल जाता है कि आज फलाने बंदे के यहाँ शादी है फलाने की बच्ची का, और वो खबर नहीं भी किया हो तो अगर रास्ते से गुजरते हैं तो उनके दरवाजे पर चले जाते हैं। ऐसा विधायक होना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल है जी। हाँ, तो ऐसा विधायक होना बिल्कुल मुश्किल है। तो क्या फिर से विधायक बनाने जा रहे हैं आप इंजीनियर साहब? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि मेरे कल के डेट में भी विधायक यही हो। अच्छा। पिछली बार हम लोगों ने वोट इनको दिया। आज के डेट में ये है कि उनकी गाड़ी यदि
बिना लेवल लगी हुई गाड़ी से वो उतरती हैं वर्षा रानी, तो हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र के लगभग 90% लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और अगर 5 साल विगत और 5 वर्ष इसके पहले उनके कहने का मतलब पति यानी जो पहले विधायक रह चुके थे वो MP भी बने हैं, उनको भी हम लोग वोट दिए थे। यदि वोट नहीं दिए थे तो वो MP हुए कैसे? उनके कार्यकाल में भी काम कुछ नहीं हुआ। तो फिर बिहपुर जो है, बिहपुर एक यहाँ पे बहुत पानी का समस्या हाँ, रहता बाढ़ है। की समस्या सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है। 5 साल में क्या यहाँ के विधायक ने कोई स्टेप लिया है यहाँ? कहने का मतलब जो हमारे माने वर्षा रानी जो है, हमें नहीं लगता है, आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं और लोगों से भी पूछिएगा तो हमें नहीं लगता है कि उन्होंने इस पर कोई पहल किया है। अच्छा। उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। और जहाँ तक ये माने इंजीनियर शैलेंद्र की बात है, तो जब बाढ़ का समय आता है तो इनका मार्च चलता है बांध पर। ये अपने से नूंगी होता है, हम लोगों के यहाँ नूंगी बोला जाता है, नूंगी कुर्ता के बेस में वो आके और बांध का वो मार्च करते हैं और चूड़ा दाल मोट खा के वो बांध पर रहते हैं। ऐसा हमने अपने आंखों से देखा है। लेकिन इस बीच हम लोग विधायक को कह तो दिए कि विधायिका जो हम लोगों की है, आज के डेट में यदि वो कहीं पर बिना लेवल लगी हुई गाड़ी पर वो उतरती हैं तो 90% जनता यहाँ की उनको पहचान नहीं पाएंगे कि यही मेरी विधायिका है। बिहार में सरकार बदलनी चाहिए या रहनी चाहिए? अब बिहपुर की तो बात हो गई। देखिए, बिहार में सरकार बदलने से हमें नहीं लगता है कि बिहार का जो है सो फायदा होने वाला है। अच्छा। और रही बात जदयू और बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की अभी मजबूरी है कि जदयू के साथ रहना, क्योंकि अकेले सरकार बना पाना यहाँ संभव नहीं। क्षेत्रीय पार्टी इस पर जो हावी होता है। हम लोग तो बीजेपी को लेकर के चल रहे हैं। केंद्र में भी सरकार है। केंद्र से देखिए, हम लोग किसान से बिलोंग्स करते हैं। केंद्र के द्वारा हम लोगों को बहुत सारी सुविधा मिली है। सम्मान निधि योजना के तहत जो कुछ भी मिलता है, नथिंग मोर देन समथिंग। हाँ, मिलते हैं। अरे नथिंग मोर देन समथिंग, कुछ तो मिलता है। इसके पहले हम लोगों को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद हम लोगों का फसल क्षतिपूर्ति हुआ, उसमें भी सरकार ने दिया। और महिलाओं को 500 रुपए मिले थे? बिल्कुल मिले थे। अच्छा। जिनका भी खाता था तो उन्हीं को न मिलता, जिनका खाता ही नहीं है उनको क्या मिलता? उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का जो है आरक्षण की, तो बात केंद्र के लेवल की बात है। हमें जो मिला है, जो हम चाहते हैं, जो हम जनता चाहते हैं, विकास क्या हुआ, हमको क्या मिला, हम इससे बात कर रहे हैं कि हमको मिला क्या है। जो हमने आपको गिनाया ये सब हमें मिला है। और कुछ आशाएं भी हम लोग करते हैं तो हम इन्हीं सरकार से करते हैं, ना कि जो हम अभी जेल में पड़े हुए हैं। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, इन्होंने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब थोड़ा अगर हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेटर है। हाँ, तो नीतीश जी को फिर से लाना है जी। और बिहपुर में क्या होगा? बिहपुर में तो इस बार सिलेंडर इंजीनियर ही जीतने वाले हैं। अच्छा, शैलेंद्र जी जीतेंगे। शैलेंद्र जी के प्रति इतना लगाव क्यों है? वो दुख की घड़ी में सबके जग प्रयोजन में साथ देते हैं, दुख की घड़ी में मदद करते हैं, आते हैं, सबके भाई की तरह मिलते जुलते हैं। अच्छा, जैसे कि कल जो घटना हुई थी, जो एक नौजवान की पुलिस ने हत्या कर दी, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगी, निर्मम हत्या कर दी, उसमें क्या शैलेंद्र जी आए थे? जी। अच्छा। शैलेंद्र जी 2-3 घंटा बैठे थे, सबके समाज के साथ वार्तालाप किए और अपना तरह से लोगों को माहौल को शांत किए। और तो अभी वर्तमान विधायक देखे भी नहीं। जनता इतना आक्रोशित था कि वहाँ और कुछ होता, लेकिन हमारे हिसाब से हम भी वहाँ पर थे और 2-3 घंटा हम भी वहाँ पर रहे थे। तो हमने ये देखा कि ये मात्र एक इंजीनियर शैलेंद्र के चलते वह माहौल बिगड़ने से बचा। चुनावी माहौल को लेकर के प्रॉपर ये ग्रामीण जानी कितनी गाड़ियों में आग लग जाए, कहने का मतलब जो मड़वा गांव है, प्रॉपर ये गांव में जाकर के सबको अपने से जाकर के रिक्वेस्ट किए हैं कि यह चुनावी माहौल है, कम से कम अरे जो क्षति हो गया उसका तो पूर्ति हो नहीं सकता है। लेकिन और ज़्यादा मैंने कहने का मतलब जितनी गाड़ी लगी हुई थी उसमें यह चल रहा था, नौजवानों का आक्रोश होता है कि इसको जला देंगे, फूंक देंगे, तो किसका जलाएंगे? अपना ही जला लेंगे। अपना ही जला लेंगे। तो इन्होंने ऐसा पहल किया। सिलेंडर नहीं रहते तो बहुत क्षति होता है। किसी का कमाई पुत्र मर गया, ये पुलिस प्रशासन का मनमानी है,
उसको सजा देना चाहिए, उसके बदले में उसका मृत्यु सजा ही मिला। आप कहिए साहब, यहाँ पे बिहपुर में क्या माहौल है? बिहपुर की मतलब बिहपुर का जब मैं नाम सुनती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ आती है, यहाँ पे बाढ़ आता है। और पहले के ज़माने में कहा जाता था यहाँ पे शादी करने से भी बेटी का लोग डरते थे। नहीं, पहले 2005 से पहले की बात है, जब आप इस सड़क पर जब जाते तो सड़क कहाँ था पता ही नहीं था 2000 से पहले। लेकिन जब पहली बार नीतीश की सरकार आई तो उसके बाद इस रोड का मरम्मत हुआ, रोड बना, उसके बाद से लगातार ये रोड बना हुआ है। लगातार 15 साल तक, बीच में 1 साल फिर वो उनके साथ गठबंधन में रहे, महागठबंधन के साथ। लेकिन उसके बाद फिर जब इसके साथ आया, थोड़ा सा काम बचा हुआ है और भी बहुत सा काम है, लेकिन है मिला जुला के मतलब नीतीश को ही वापस आना चाहिए। नीतीश को ही आना चाहिए। जी। और बिहपुर में तो कुमार शैलेंद्र हैं ही, उनके सिवा और यहाँ बिहपुर का विकास कोई नहीं कर सकता है। अच्छा भैया, मैंने अभी जो एक बात कही कि एक समय था जब यहाँ पे बरतुहार आने में भी घबराते थे, सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो इसके कारण की वजह था बाढ़ भी था या रोड एकदम खत्म था। बगैर चप्पल के बुलते तो ठेस लग जाता, उंगली टूट जाता। अच्छा। ऐसा रोड था। नीतीश सरकार जब से आए हैं तब ये सब तरह बनाए हैं। इस बार विधायक किसको बना रहा है? शैलेंद्र कुमार को। शैलेंद्र जी को बना रहा है। हाँ। चलिए, वहाँ पे एक आंटी है, शायद कुछ बोले। आंटी से पूछते हैं कि आखिर यहाँ आंटी चुनाव आ रहा है, पता है? चुनाव वोट आ रहा है। हाँ बोलिए। तो किसको वोट दीजिएगा? क्या सोच के वोट दीजिएगा? दे देंगे, जिसको पैसा लेते हैं उसी को वोट देंगे। जो पैसा देते नीतीश बाबू का, और कह रहा है नीतीश जी पैसा देते हैं, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, गैया बकरिया चराते हैं। अच्छा, नीतीश जी पैसा देते हैं, शराब बंद कर दिए, इसलिए वोट दीजिएगा? शराब बंदी कर दी है, कहते हैं कि महिलाओं के लिए अच्छे बंद कर दिया कहता है। हाँ, तो वोट नीतीश जी को दीजिएगा। हाँ। और यहाँ पे जो इंजीनियर शैलेंद्र है उनके बारे में क्या कहना है? और वर्षा रानी को जानती हैं आप? नहीं चिनते हैं। नहीं चिनते हैं, यहाँ की विधायक है वो? हम नहीं चिनते। और इंजीनियर शैलेंद्र को? उसको भी नहीं चिनते। उसको भी नहीं चिनते, बस नीतीश जी को जानते हैं। हाँ। तो अभी जिस आंटी से हम मिले थे उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की कि हम नीतीश को जानते हैं, नीतीश का पैसा खाते हैं, तो नीतीश को वोट करेंगे। ऐसे चुनावी यात्रा में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद दिमाग से ऊपर चल जाती है, लेकिन ये जनता है, जनता जनार्दन जो भी करती है सही करती है। बाकी बिहपुर विधानसभा से हमने आपको ये रिपोर्ट दी थी, बिहपुर में क्या होगा ये 10 नवंबर की तारीख तय करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।